मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड से चर्चा में आए एसएसपी अविनाश पांडे लगातार सियासी दलों और लोगों के निशाने पर बने हुए हैं। एक और अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थक लगातार एसएसपी अविनाश पांडे को घेर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी लगातार अविनाश पांडे पर कमेंट्स किए जा रहे हैं। उनके कई वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। आईपीएस अविनाश पांडे, जो कि एसएसपी मेरठ हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट और उनके सीयूजी नंबर पर कॉल के जरिए पुलिस सिस्टम को चुनौती दी जा रही है। एक ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है, जिसमें धमकी देने वाला यहां तक कहता है कि उसे एसएसपी के साथ अकेले गाड़ी में बंद कर दिया जाए, फिर देखना कि कौन आगे निकलता है। जिसके बाद मानो पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। और अब इसके आगे अविनाश पांडे के परिवार को लेकर भी विवादित टिप्पणी की गई है, जिससे बवाल और बढ़ गया है। इन सब के बीच कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर एसएसपी अविनाश पांडे के समर्थन में आ गए। बलिया में ओम प्रकाश राजभर सीधे एसएसपी अविनाश पांडे के साथ होने का दावा करते हैं, जमकर उनकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि जिस जाति को आधार बनाकर सबसे ज्यादा उनको घेरा जा रहा है, वो लोग ही गलत हैं। मेरठ के एसएसपी ने जिस तरह से थप्पड़ कांड का जो मामला सामने आया है, पुलिस हिरासत में लोगों को जो दलित हिरासत में लिए गए थे, उनको ले जाकर के गाड़ी खोलकर उसको पीटा गया है। आप जाति की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, वो अपराधी हैं, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं। एसएसपी मेरठ ने जो काम किया अच्छा किया है। अपराधी को फूल बरसाया जाएगा, माला पहनाया जाएगा, उसको जाति से जोड़ करके जो लोग कह रहे हैं वो लोग समाज को खोखला कर रहे हैं। दरअसल ललिता गौतम की हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है। घर वालों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर 8 तारीख को कई सियासी दलों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग कलेक्ट्रेट पर धरना देने पहुंचे थे। काफी देर तक समझाने के बाद भी जब प्रदर्शनकारी नहीं हटे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान एक वकील रवि गौतम को पुलिस हिरासत में लेती है। बंदी वाहन में उनको बैठाया जाता है, जहां पर रवि गौतम कुछ ऐसा करते हैं जिससे एसएसपी अविनाश पांडे भड़क जाते हैं और रवि गौतम पर थप्पड़ों की बारिश कर देते हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है। जिसके बाद अखिलेश यादव से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक इन वीडियो को शेयर कर जमकर पुलिस की लानत मनानत करते हैं। चंद्रशेखर आजाद तो मेरठ कूच कर देते हैं ललिता गौतम के परिवार से मिलने के लिए। वहां पर भी काफी ज्यादा सियासी ड्रामा देखने को मिलता है। हालांकि मेरठ एंट्री के एक टोल पर ही उनको परिवार से मिलवाया जाता है। इस बीच एसएसपी अविनाश पांडे भी अपनी सफाई पेश करते हैं और दावा करते हैं कि कुछ लोग जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। अविनाश पांडे का अपनी सफाई में दिया गया एक बयान भी खूब वायरल होता है, जिसमें वो उनको घेरने वालों को एक सलाह भी देते हैं। लोग मेरे विरोध में हैं, मेरे गुस्से में हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि वो 2 पेड़ लगाएं और अपने गुस्से को समाज के लिए यूज करें, ना कि किसी जाति विशेष की बात करने में या कानून व्यवस्था खराब करने वाले अपराधियों का साथ देने में इसमें अपनी ऊर्जा खर्च ना करें। और जो लोग धमकी दे रहे हैं उनसे मैं यही अपील करूंगा कि अगर कोई बात उन्हें समझनी है तो हमसे आकर समझ लें आके। देखिए, 15 मई को थाना टीपी नगर क्षेत्र से एक युवती गुमशुदा हुई थी और जिनके परिजनों द्वारा 16 मई को थाना टीपी नगर पर गुमशुदगी लिखाई गई थी। थाना रोटा क्षेत्र से 17 मई को इनका शव बरामद किया गया था। इनकी पहचान ललिता गौतम जी के रूप में हुई थी। तत्काल पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर मुख्य अभियुक्त, जो कि पूर्व में इनका परिचित भी रहा है, उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उसमें जो भी सुसंगत साक्ष्य थे, पूरा सीसीटीवी के आधार पर यहाँ से दोनों लोग साथ में एक मोटरसाइकिल पर बैठ कर गए थे। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस थे, मोबाइल के एविडेंसेस थे, उन सभी के आधार पर उस व्यक्ति को जेल भेजा गया था। 2 अन्य व्यक्तियों को, जिसमें से एक उसका भाई था और जिस खेत में शव मिला था, उन लोगों पर साक्ष्य छुपाने, पुलिस को सूचना ना देने और अन्य सुसंगत धाराओं में उनका नाम बढ़ाया गया था। इस प्रकरण में जो क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी हैं, इनके द्वारा विवेचना की जा रही थी। क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन, क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी, एसओ रोटा, जो कि तीनों महिलाएं हैं, उनके द्वारा इनके घर पर जाकर लगातार इनकी काउंसलिंग की गई थी। इसमें पुलिस अधीक्षक देहात के द्वारा भी इनकी लगातार काउंसलिंग की गई थी। इनसे ये भी पूछा गया था कि यदि विवेचनात्मक कार्रवाई में अगर कोई और चीज़ चाहिए तो आप बताइए। इनके द्वारा इस पर संतुष्टि जताई गई थी कि नहीं, हमें फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें विवेचनात्मक कार्रवाई में चाहिए। इसमें जितनी भी सुसंगत धाराएं हैं सभी की वृद्धि की गई थी। कल उस प्रकरण में कतिपय संगठनों के द्वारा, जिनमें कि ऐसे भी संगठन शामिल हैं जिन पर कई प्रकार के मुकदमे हैं, उनके द्वारा यहाँ कमिश्नरी पार्क पर आने के लिए कहा गया था। इसकी कोई अनुमति नहीं ली गई थी, परंतु ज्ञापन देने के लिए और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए जो भी इनकी मांगें थी उनको उठाने के लिए इनको अनुमन्य किया गया था। परंतु इसमें से कुछ शामिल अराजक तत्वों ने कलेक्ट्रेट गेट के सामने, जो शहर की कचहरी को जाने वाली तथा मेन रोड है, उस पर जाम लगा दिया गया था और काफ़ी देर तक ऐसा जाम लगाया गया था, जिन पुलिसकर्मियों द्वारा इन्हें साइड में करने का प्रयास किया गया, जिसमें हमारी महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। उनके साथ इनके द्वारा धक्का मुक्की की गई और चोट पहुंचाई गई, जिसमें एक हमारी महिला उप निरीक्षक मौके पर बेहोश भी हो गई थी।
इनको लगातार लाउड हेलर से ये समझाया गया कि इस प्रकार का आचरण विधि विरुद्ध है, आप ऐसा ना करें। यदि विवेचना में और कोई बात होती है तो बताएं। जब काफ़ी देर हो गई और शहरवासियों से कई प्रकार के ट्वीट और इवन वकीलों के भी कई प्रकार के मैसेज आने लगे, वकील साहब लोगों के, कि इस प्रकार से हमें आने जाने में रोका जा रहा है, तब इनको आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग कर हटाया गया था। कुल मिलाकर जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर अविनाश पांडे के समर्थन में आए हैं, उसके बाद कई संदेश यहाँ पर जाते दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर ब्राह्मण पॉलिटिक्स को लेकर, क्योंकि लगातार एसएसपी अविनाश पांडे को उनके सरनेम को लेकर घेरा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दरअसल अविनाश पांडे की मंशा ही ठीक नहीं और इसलिए दलितों का प्रदर्शन उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर राजभर के इस बयान को अखिलेश यादव से भी जोड़ा जा रहा है और इसे अखिलेश यादव पर भी एक करारा हमला बताया जा रहा है, क्योंकि लगातार राजभर के निशाने पर अखिलेश यादव हैं। बलिया में जब वो एसएसपी अविनाश पांडे को लेकर बोल रहे थे तो उसमें उन्होंने अखिलेश यादव को भी लपेटा था। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। बलिया से अनिल अकेला की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माताजी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माताजी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माताजी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माताजी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।